श्री रामचरितमानस में आगे का अध्याय आप मास्टर साहब की पाठशाला में आज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अथ ध्यानम। तो अथ ध्यानम में मैं आगे का पाठ पढ़कर आपको सुनाता हूँ। माम वलोकय पंकज लोचन, कृपा विलोकनी सोच विमोचन। नील तामरस श्याम काम अरि, हृदय कंज मकरंद मधुप हरि। जातु धान बरूथ बल भंजन, मुनि सज्जन रंजन अघ गंजन। भूसुर शशि नव वृंद बलाहक, असरण शरण दीन जन गाहक। भुजबल विपुल भार महि खंडित, खरदूषण विराध बध पंडित। खरदूषण विराध बध पंडित। राख नारी सुख रूप भूप बर, जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर। सुजस पुराण विदित निगमागम, गावत सुर मुनि संत समागम। कारुणिक बेलीक मद खंडन, सब विधि कुशल कोसला मंडन। कलिमल मथन नाम ममताहन, तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणत जन। इसके बाद देखिए नव पारायण के विश्राम स्थल है। यहाँ पे दिए हुए पहला विश्राम स्थल इस पृष्ठ संख्या पे, दूसरा तीसरा चौथा इस प्रकार से। एवं मास पारायण के विश्राम स्थल इस प्रकार से दिए हुए हैं पृष्ठ संख्या के हिसाब से। अब यहाँ पे हम देखेंगे श्री राम शलाका प्रश्नावली के विषय में जानने का प्रयास करेंगे हम लोग। मानसानुरागी महानुभावों को श्री राम शलाका प्रश्नावली का विशेष परिचय देने की कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती। उसकी महत्ता एवं उपयोगिता से प्रायः सभी मानस प्रेमी परिचित होंगे। अतः नीचे उसका स्वरूप मात्र अंकित करके उससे प्रश्नोत्तर निकालने की विधि तथा उसके उत्तरों का फल उल्लेख कर दिया जाता है। श्री राम शलाका प्रश्नावली का स्वरूप इस प्रकार है, जो बना हुआ है राम शलाका। इस राम शलाका प्रश्नावली द्वारा जिस किसी को जब कभी अपने अभीष्ट प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने की इच्छा हो तो सर्वप्रथम उस व्यक्ति को भगवान श्री रामचंद्र जी का ध्यान करना चाहिए। तदंतर श्रद्धा विश्वास पूर्वक मन से अभीष्ट प्रश्न का चिंतन करते हुए प्रश्नावली के मनचाहे कोष्टक में अंगुली या कोई शलाका रख देना चाहिए और उस कोष्टक में जो अक्षर हो उसे अलग किसी कोरे कागज या स्लेट पर लिख लेना चाहिए। प्रश्नावली के कोष्टक पर भी ऐसा कोई निशान लगा देना चाहिए जिससे न तो प्रश्नावली गंदी हो और न प्रश्नोत्तर प्राप्त होने तक वह कोष्टक भूल जाए। अब जिस कोष्टक का क्रम अक्षर लिख लिया गया हो उससे आगे बढ़ना चाहिए तथा उसके नवे कोष्टक में जो अक्षर पड़े उसे भी लिख लेना चाहिए। इस प्रकार प्रति नवे अक्षर को क्रम से लिखते जाना चाहिए और तब तक लिखते जाना चाहिए जब तक उसी पहले कोष्टक के अक्षर तक अंगुली अथवा शलाका न पहुंच जाए। पहले कोष्टक का अक्षर जिस कोष्टक के अक्षर से नवा पड़ेगा वहां तक पहुंचते पहुंचते एक चौपाई पूरी हो जाएगी जो प्रश्नकर्ता के अभीष्ट प्रश्न का उत्तर होगा। यहाँ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी कोष्टक में केवल आ की मात्रा और किसी कोष्टक में दो अक्षर है। अतः गिनते समय न तो मात्रा वाले कोष्टक को छोड़ देना चाहिए और न दो अक्षरों वाले कोष्टक को 2 बार गिनना चाहिए। यहाँ मात्रा का कोष्टक आवे वहाँ पूर्व लिखित अक्षर के आगे मात्रा लिख लेना चाहिए और जहाँ 2 अक्षरों वाला कोष्टक आवे वहाँ दोनों अक्षर एक साथ लिख लेना चाहिए। अब उदाहरण के तौर पर इस राम शलाका प्रश्नावली
से किसी प्रश्न के उत्तर में एक चौपाई निकाल दी जाती है। पाठक ध्यान से देखें, किसी ने भगवान श्री रामचंद्र जी का ध्यान और अपने प्रश्न का चिंतन करते हुए यदि प्रश्नावली के इस चिन्ह से संयुक्त माँ वाले कोष्ठक में उंगली या शलाका रखा और वह ऊपर बताए गए क्रम के अनुसार अक्षरों को गिनकर लिखता गया तो उत्तर स्वरूप यह चौपाई बन जाएगी। होई ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। होई ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। यह चौपाई बालकांडांतर्गत शिव और पार्वती के संवाद में है। प्रश्नकर्ता को इस उत्तर स्वरूप चौपाई से यह आशय निकालना चाहिए कि कार्य होने में संदेह है, अतः उसे भगवान पर छोड़ देना श्रेयस्कर है। इस चौपाई के अतिरिक्त श्री राम शलाका का प्रश्नावली से 8 चौपाइयां और बनती हैं। उन सबका ध्यान और फल सहित उल्लेख नीचे किया जाता है। कुल 9 चौपाइयां हैं। अब बाकी का अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।